अस्सलाम वालेकुम। उस दिन मैंने एक एसी पर एसी रिपेयर करने के हवाले से वीडियो अपलोड की थी और काफी सारे दोस्तों के कमेंट आए थे कि एसी में एक निशान होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। जैसे आपको सबको पता है कि ये बर्फ वाला निशान होता है, कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे आप कूलिंग एडजस्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये बंद ऑन होता रहता है। उसके बाद ये एक निशान होता है, इसके बाद एक ये पंखे का निशान होता है, जिससे सिर्फ हवा पंखा देता है। ब्लोअर जो इसका इंडोर यूनिट है सिर्फ हवा देता है, आउटडोर यूनिट कंप्रेसर नहीं चलता। और सर्द इलाकों में एक ऑप्शन और होती है, यहाँ सूरज का निशान बना होता है, वो हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मैं मलेशिया में हूँ, यहाँ ऑलरेडी गर्मी होती है तो इधर हीटिंग वाले एसी नहीं लगाए जाते। तो जो दोस्त सवाल कर रहे थे वो पूछ रहे थे कि ये जो निशान है, ये पानी के कतरे वाला निशान बना हुआ है, ये किस लिए होता है और इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए। इसको बोलते हैं डीह्यूमिडिफायर मूड। इसको अगर आप आम जुबान में कहें तो जो इजाफी नमी कमरे में होती है, या आपने हाल में लगाया हुआ है या कहीं भी एसी लगा हुआ है, जो इजाफी नमी होती है ये इसको खत्म करने और कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे जब हवा में ज्यादा नमी हो तो गर्मी ज्यादा महसूस होती है और पसीना जल्दी खुश्क नहीं होता, जिससे बेआरामी होती है। इस मूड में एयर कंडीशन कंप्रेसर को कम पावर पर चलाता है और पंखे की रफ्तार को कम रखता है, ताकि हवा में मौजूद नमी को कम किया जा सके, लेकिन ज्यादा ठंडक फराहम नहीं करता है। इस मूड के बारे में और डिटेल में आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है और कब कब इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गर्म इलाकों में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, जहाँ हवा में नमी हो और मौसम जैसे जिसको हबस भी बोलते हैं, हबस बन जाती है, हवा में नमी बन जाती है, पसीना खुश्क नहीं होता, गर्मी भी लगती है, तो ये मूड उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस मूड में कंप्रेसर कम चलता है, हवा भी कम होती है, लेकिन जितनी भी कमरे में नमी होगी, वो नमी जो इसके कंडेंसर होते हैं, एसी में कंडेंसर होता है, वो नमी सारी जज़ब कर लेता है और कमरे को खुश्क रखता है। जैसे बारिश हो जाती है, बारिश के मौसम में अगर आप इस मूड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको सांस लेने में दुश्वारी नहीं होगी, आपको पसीना नहीं आएगा और जैसे कमरा बोझल सा लगने लगता है वो फीलिंग आपको नहीं आएगी। और दूसरा, अगर आपने घर में कपड़े सुखाने होते हैं तो उसकी वजह से भी नमी का एहसास होता है और हबस लगती है, तो उस परेशानी के लिए भी इस मूड का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे होता है कि कालीन और लकड़ी के फर्श होते हैं, तो ज्यादा ठंडे की वजह से कालीन और लकड़ी के जो फर्श हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, तो ये मूड उसको भी बचाता है। जैसे कालीन और लकड़ी का फर्श हो तो उसको भी हिफाजत उसकी ज्यादा करता है। और ज्यादातर लोग जो दमे के मरीज होते हैं, अगर कमरे में नमी ज्यादा होगी और एयर कंडीशन आप कूलिंग पे चलाएंगे, इस मूड पे चलाएंगे कूलिंग पे, तो उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ज्यादातर जो दमे के मरीज होते हैं, तो अगर वो एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस मूड का करते हैं। तो ये बिजली की बचत करता है, क्योंकि कूलिंग मूड के मुकाबले में कंप्रेसर कम काम करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो मूड है नमी को कम करने वाला और ये कूलिंग मूड है ये एक जैसे हैं, तो ये एक जैसे नहीं है। ये कूलिंग मूड है, ये आपको एक प्रॉपर कूलिंग मुहैया करता है, और ये मूड सिर्फ नमी को कम करने के लिए और कमरे को थोड़ा ठंडा रखने के लिए होता है। बात अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।